हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम कैसे बिना रटे और इमेजिनेशन पावर का यूज करके कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। और मज़ेदार बात ये कि अगर इस मेथड से आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को याद किया तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको लगभग सही आंसर याद आने के चांसेस 6 गुना ज़्यादा होंगे और गलत आंसर पे आप टिक नहीं लगाएंगे बल्कि सही आंसर पे टिक लगाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? अब इसको याद करने के लिए जो हमारा तरीका होगा वो ये होगा कि सबसे पहले जो हमारा सवाल है उस सवाल में हम एक पिक्चर ढूंढेंगे और फिर आंसर में से एक पिक्चर ढूंढेंगे, फिर बाद में दोनों पिक्चर्स, दोनों इमेजेस को एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस सवाल का जवाब होगा, सही जवाब होगा सिकंदरा। तो अब हम प्रश्न और उत्तर दोनों में से एक एक मीनिंगफुल वर्ड या पिक्चरफुल वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल हमारा है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसमें जो हमको कीवर्ड मिलता है वो है अकबर का मकबरा। इसका एक पिक्चर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक जगह पर, सुनसान जगह पर, बिल्कुल एकांत जगह है, वहां पर अकबर का मकबरा स्थित है। और ये एक पिक्चर हो गया। उसके बाद आंसर में से हमको एक पिक्चर ढूंढना है। तो सही आंसर इसमें है सिकंदरा। इसमें सीधा सीधा एक पिक्चर तुरंत निकल के आ रहा है सिकंदर। अब हमको करना क्या है कि अकबर के मकबरे से सिकंदर को जोड़ना है, सिकंदर को एसोसिएट करना है और इसको अलग अलग तरीके से हम अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे एक सिंपल कल्पना हम कर सकते हैं कि अकबर का मकबरा है और उस मकबरे के बगल में सिकंदर बैठा हुआ है। या दूसरे तरीके से भी हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि सिकंदर जब भारत में आया पहली बार तो वो सबसे पहले अकबर के मकबरे के पास गया। तो इस प्रकार से जब भी हमको पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो तुरंत हमको याद आएगा सिकंदर और सिकंदर से तुरंत हम पहुंच जाएंगे सिकंदरा पर। हमारा दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रांची, भोपाल, रायपुर या देहरादून? इसमें सही आंसर होगा रायपुर। इसको याद करने के लिए हम देखेंगे कि प्रश्न में हमारा कीवर्ड मिल रहा है छत्तीसगढ़ या मीनिंगफुल, एक क्लियर जो पिक्चर वाला वर्ड निकल आ रहा है वो है 36 इसमें मिल रहा है। और आंसर में हमको रायपुर में मिल रहा है राय देना, सलाह देना, इस तरह का वर्ड एक निकल के आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, उसकी राजधानी क्या है? रायपुर। मतलब कि एक ऐसी राजधानी जिसमें सभी लोग राय देने वाले हों। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं या और एक दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, जैसे 36 लोग हैं एक जगह पे बैठे हुए, आप उन लोगों के बीच में हैं, 36 लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं और उनसे कुछ राय ले रहे हैं और 36 लोग अपनी अलग अलग तरह की 36 राय दे रहे हैं। तो इससे जब भी आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है तो तुरंत आपके माइंड में रायपुर आंसर आने के चांसेस कई गुना ज्यादा होंगे। हमारा अगला सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, चंबल, बेतवा या सतलज? अब इसमें सही जो जवाब है वो है चंबल। अब हमको क्या करना है, चंबल का नाम आते ही चंबल के डाकू वर्ड आता है। अब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, लिंक करेंगे जवाहर सागर बांध से। तो यहाँ पर जवाहर सागर बांध से हम कल्पना कर सकते हैं कि एक बांध है जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू हैं। अब आंसर बी से हमारा जो कीवर्ड है वो है चंबल के डाकू। एक सिंपल सी कल्पना हम कर सकते हैं कि एक बड़ा सा बांध है, उस पे जवाहरलाल नेहरू हैं और चंबल के डाकुओं ने उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है कि हम इस बांध का निर्माण नहीं करने देंगे आपको। तो जब भी आपको पूछा जाएगा जवाहर सागर बांध तो तुरंत आपको चंबल के डाकू याद आएंगे और चंबल के डाकू से आप तुरंत पहुंच जाएंगे चंबल नदी पर और सही आंसर आप लगा पाएंगे। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसमें सही जो आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इसको याद करने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे गांधी जी के राजनैतिक गुरु। तो गांधी जी का पिक्चर हम देख सकते हैं और गांधी जी को हम देख सकते हैं कि वो राजनीति की शिक्षा ले रहे हैं। जैसे एक आम स्टूडेंट पढ़ता है वैसे हम कल्पना कर सकते हैं गांधी जी को कि गांधी जी शिक्षा ले रहे हैं राजनीति की। और किससे शिक्षा ले रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इस नाम को अगर हम ध्यान दें तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले का हो सकता है कि तुरंत आपके माइंड में पिक्चर न बने, लेकिन आपको गोपाल कृष्ण का पिक्चर जरूर बन सकता है। गोपाल कृष्ण का मतलब हुआ, कल्पना कर सकते हैं जैसे छोटे कृष्ण के छोटे रूप की कल्पना कर सकते हैं कि गोपाल रूप में कृष्ण है और वो गांधी जी को के सामने आकर उनको राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब एक छोटे कृष्ण बड़े गांधी जी को राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार वो उनके राजनीतिक गुरु हुए।
तो जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो आपको कृष्ण या गोपाल में से कोई न कोई याद आएगा और आप सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले पर सही टिक लगा पाएंगे। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या दिल्ली? अब इसका सही आंसर है मैसूर। इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सवाल में से एक कीवर्ड लेंगे और आंसर में से एक कीवर्ड लेंगे। तो इसमें हमको कीवर्ड जो मिल रहा है वो हम देख सकते हैं ध्यान से, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। मतलब हम एक बिल्डिंग की कल्पना कर सकते हैं, एक संस्थान की कल्पना कर सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह की भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। और आंसर जो हमारा है वो है मैसूर। मैसूर को हम चाहे मैसूर मतलब मैं अपने को एक ब्लाइंड पर्सन की तरह देख सकते हैं, या एक दूसरा इसमें कीवर्ड इमेज मिल सकता है वो है मसूर। मसूर की दाल होती है, तो इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप दोनों तरीके से कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि एक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की इमारत है, बिल्डिंग है, आप उसके अंदर जाते हैं मसूर की दाल लेकर और सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को आप मसूर की दाल खिला रहे हैं। इस प्रकार जब भी आपको पूछा जाएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो तुरंत आपको याद आएगा कि वो उस बिल्डिंग में जाकर आप क्या कर रहे थे, मसूर की दाल खिला रहे थे। तो मसूर से आपको याद आएगा मैसूर। हमारा अगला सवाल है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 36, 48, 54 या 62? तो इसका सही आंसर है 54। 54 को आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 और 4 है। तो 5 को हमने देखा है शेप मेथड से हम बना सकते हैं, एक 5 हुक की तरह दिख रहा है, और 4 आपका शेप मेथड में होगा चेयर। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सामने संस्कृत वर्णमाला के अक्षर हैं, गिरे हुए हैं नीचे, और उनको एक हुक की हेल्प से हम उठा रहे हैं और एक चेयर पर रख रहे हैं संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों को। तो इस प्रकार से जब भी आपको पूछा जाएगा संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आपको हुक याद आएगा और चेयर याद आएगा। तो इसे आप तुरंत बता पाएंगे कि इसमें इस वर्णमाला में 54 अक्षर होते हैं। हमारा